कि कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह दुर्लभ नर्तन पाया। कहा आपकी ये जीवात्मा नरक और 84 में करोड़ों वर्ष तक तपती और तीखी और चिल्लाती रही। हमारे गुनाह को, हमारे चीख और आवाज को किसी ने नहीं सुना और हम आप करोड़ों करोड़ों वर्ष तक कर्म करके नरक और 84 में जा करके गोता लगा रहे हैं। जीवात्मा पार नहीं जा पा रही है और जीवात्मा जा नहीं पा रही है। धर्म प्रेमी भाई बहनों, और हमारी आवाज को ये महापुरुषों ने, हमारे चीख और पुकार को, हमारे तकलीफ और समस्या को महापुरुषों ने अपने दिव्य कान से सुना, अपने ज्ञान चक्षुआंख से देखा और ये बड़े दयालु होते हैं। हमारे आपको दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इन्होंने एक ही आवाज लगाया, हे मालिक ये सारी की सारी जीवात्माओं को धरती पर भेजो। मैं धरती में जाऊंगा, इस मनुष्य शरीर पर इन धरती को जाकर समय का पैगाम सुनाऊंगा, समय का संदेशा सुनाऊंगा और इनको सुनाकर बताकर ये जीवों को अपने घर पहुंचाऊंगा। धर्म प्रेमी भाई बहनों, हमारे चीख और पुकार को, हमारे समस्या को, हमारे दुख और तकलीफ को मालिक ने सुना और उस सत्पुरुष के दरबार में अपना अर्जी लगाया कि इस बार इनको मानव शरीर पर भेजो और मैं धरती पर जाऊंगा, इनको वक्त का संदेश सुनाऊंगा और इनको सुनाकर समझाकर बताकर इनके घर हमारे आपके अन्य विनय पर उस मालिक ने खुश होकर और इस बार धरती पर भेजा। कहा इस बार आप धरती पर जाइए और आपको महापुरुष मिलेंगे, उनसे नाम दान लेना, उनसे रास्ता पूछना, अपने जीवात्मा को जगाना और अपने घर आना। धर्म प्रेमी भाई बहनों, 750 वर्ष इस धरती पर पहले कबीर साहब आए, कबीर साहब को अपार दया करके इस धरती पर भेजा कि जाओ मैं जितने जीवों को इस मृत लोक पर भेजा, इन्होंने कोई अभी तक वापस नहीं आए। ये कहाँ रुक गए, ये कहाँ टिक गए, इनको कौन भरमा लिया, इनको कौन कर्मकांड में बसा लिया, एक भी जीवात्मा यहाँ नहीं आई। तो कबीर साहब पर दया हुई और उन महापुरुषों ने कबीर साहब को धरती पर भेजा। कहा जाओ देखो जीवात्मा कहाँ फंसी पड़ी है, उनको चेताओ, बताओ और बोध कराकर संदेश सुनाकर उनको घर लाओ। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, सर्वप्रथम इस धरती पर संत बन के कबीर साहब आए और कबीर साहब देखा इसी तरह का बाजार लगा हुआ था, कोई किसी का बात मानने के लिए तैयार न था। न सास बहू की बात मानती थी, न बहू सास की बात मानती थी, न बेटा पिता का बात मानता था, न पिता बेटे के बाप। ये सब सारी परिस्थितियां यहाँ पर बिगड़ी हुई थी और कबीर साहब आए। कबीर साहब ने देखा यहाँ तो बाजार बड़ा गड़बड़ लगा है। धर्म प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने समझाना चालू किया, उन्होंने बताना चालू किया, जहाँ पर तुम आए हो ये तुम्हारा देश नहीं है, ये पराया देश है। थोड़े दिन के लिए तुम्हें तपस्या पर मान कर लाया गया है और कुछ दिन के बाद तुम्हारा ये मकान खाली करा लिया जाएगा और ये तुम्हारा न शरीर काम देगा और जिस दौलत को तुम पर आशा और विश्वास लगा कर रखे हो ये भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। कबीर साहब बता रहे हैं, चेता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अरे ईना देश तुम्हारा संतो, ईना देश तुम्हारा, तुम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा। आंधी व्याधि उपाधि तो ना, बिना ज्योति उजियारा। कहीं बूंद सिंधु बन बैठा, भरम का जाल पसारा। कहा ये देश तुम्हारा नहीं है, जिस देश पर तुमने मान लिया कि हमारा देश है और जिस समाज और परिवार को मान लिया कि ये हमारे हैं, ये तुम्हारा नहीं है। कबीर साहब समझा रहे, कहा ईना देश तुम्हारा संतो, ईना देश तुम्हारा, तुम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा। करी धमई तप निरंजन लाए, झंझरी दीप मझारा। आंधी व्याधि उपाधि को ना,
बिना ज्योति उजियारा। असुर नर मुनि को छल से मारे, लख जीव करते आहारा। अशुभ अरु अशुभ कर्म दुई बांधे, 84 दारा। अनित सन की कोई राह न पावे, सतगुरु शरण उबारा। कहे कबीर तरह वह सुरति, जो पावे सत्य जहारा। ईना देश तुम्हारा संतो, ईना देश तुम्हारा। कबीर दास बता रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं, आए धर्म प्रेमी भाई बहनों, आए जीवात्माओं, मनुष्य शरीर पर बैठी जीवात्मा, मेरी बात को सुनो। जिस देश में तुम आए हो, थोड़ा सा शांत रहिए, और जिस देश पर तुम आए हो और जिस समाज पर तुम हो, जिस परिवार के बीच में हो, ये तुम्हारा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, ये बीच में मिला है और बीच में छोड़ कर चला जाएगा। बहन जी थोड़ा सा शांति